चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। मतलब वो टॉपिक है जिसमें बच्चे इन जनरल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, चैप्टर बहुत इजी है ना। थोड़ा सा फंडामेंटल अगर आप समझोगे ना तो चैप्टर बहुत इजी है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? वेव ऑप्टिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक इंटरफेरेंस, जिससे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उससे क्वेश्चन बनते ही बनता है, राइट। तो इंटरफेरेंस अगर अपन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझे तो इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का एडिशन, सुपरपोजिशन। दो इंटरफेरेंस व्हाट? सिंपली एडिशन ऑफ टू वेव्स। आपको दो वेव्स को आके किसी पॉइंट पर इंटरेक्ट करवाना है, इंटरफेरेंस कराना है, ऐड कराना है, वेक्टर एडिशन। तो समझना, अगर इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी है। ये जो मैंने लिखा है ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। तो जो दो सोर्स होते हैं, इंटरफेरेंस किसका हो रहा है यहाँ पे? दो वेव्स का। वेव कौन जनरेट करेगा? सोर्स। मान लो दो लाइट के सोर्स हैं, तो दो लाइट के सोर्स वेव जनरेट कर रहे हैं। तो लाइट के दो सोर्स वेव जनरेट करेंगे, तो आप किसी पॉइंट पर उन दोनों वेव का, मान लीजिए एक सोर्स यहां पर है, एक सोर्स ये रहा, ये आपका पॉइंट। अब इससे भी वेव्स निकलेगी, इससे भी वेव्स निकलेगी, तो हम दो वेव्स का इंटरफेरेंस इस पॉइंट पे देख रहे हैं बिकॉज ऑफ वेव्स फ्रॉम द टू सोर्स। लेकिन कंडीशन क्या है? इन दो सोर्स से जो वेव निकलेगी उसकी कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं, मतलब पहला जो सोर्स है वो दे मस्ट एमिट लाइट कंटिन्यूसली, उनसे लाइट निकलनी भी चाहिए ऑफ कोर्स, बाकी इंटरफेरेंस कैसे होगा? तो उनसे लाइट कंटिन्यूस निकलनी चाहिए। साथ ही साथ टू इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप बोलोगे ऐसे दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज, राइट। तो फ्रीक्वेंसी सेम करना इज नॉट बिग टास्क। फ्रीक्वेंसी सेम करना मतलब ये वाला सोर्स एक सेकंड में कितनी वेव्स एमिट कर रहा है, उतनी वेव एक सेकंड में ये वाला सोर्स भी अगर एमिट करेगा, तो उसको बोलते हैं आप सेम फ्रीक्वेंसी। फेज डिफरेंस सेम या कांस्टेंट फेज होने का मतलब अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब हमने क्या करा है, ये दो सोर्स दिख रहे हैं, तो हमने दो अलग अलग सोर्स नहीं लिए, हमने इंटरफेरेंस पैटर्न, इस एक्सपेरिमेंट को, इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या है, हमको दो सोर्स चाहिए, लेकिन दो सोर्स की कंडीशन होनी चाहिए व्हाट वी कॉल कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो अलग अलग सोर्सेज को आप कोहेरेंट नहीं कर सकते, मतलब आप दो अलग अलग सोर्सेज के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी तो फिर भी कर सकते हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं कर सकते, वो हम अगली स्लाइड में लेंगे क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स लेते, मोनोक्रोमेटिक, मतलब उसमें 7 कलर नहीं होने चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। जो आप यूज करते हो जनरल लाइट, व्हाइट लाइट का बोलते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना। तो एक कंडीशन और भी हो गई, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अब हमने क्या करा है, एक कार्डबोर्ड या एक शीट ली, उसमें से दो होल किए, इन होल को हम बोलते हैं अपर्चर, स्लिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ये S1 S2 क्या आती है? स्लिट्स। स्लिट्स मतलब बहुत छोटे छेद, वेरी स्मॉल ओपनिंग। अब आपने सोर्स से लाइट पास की, तो जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन पे, स्क्रीन को क्या नजर आएगा, ये शीट, इस होल में से एक लाइट पास हो रही है, एक इस होल से लाइट पास हो रही है। तो स्क्रीन को अगर मैं स्क्रीन पे चला तो मुझे क्या नजर आएगा, सर यहां से भी लाइट पास हो रही है, यहां से भी लाइट पास हो रही है, तो मेरे को दो सोर्स नजर आएंगे। तो आपने एक ही सोर्स की मदद से दो सोर्स बनाए, एक ही सोर्स की मदद से आपने दो सोर्स बनाए, इन दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट बोलते हैं। मतलब इन दो सोर्सेज के अगर आप एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं तो उनकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। अब हमने क्या देखा, अगर मैंने S1 S2 जो कि स्लिट्स है, मतलब छेद है, लेकिन उनमें से लाइट पास हो रही है, उनको सोर्स बोल रहे हैं, सोर्स है नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन दैट लाइट इज पासिंग थ्रू दिस टू स्लिट्स, हम इनको सोर्स बोल रहे हैं। तो ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है। अब इनसे जब लाइट जाएगी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पे हमको क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन पे क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस पैटर्न? इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है यू विल बी गेटिंग ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। मतलब ये अगर सेंटर पे ब्राइट मिल रही है तो देखो अगली डार्क हो गई, फिर वापस आपको ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट मिलेगा, एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन पर, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ध्यान रखना बच्चों,
पैटर्न बनाने के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख के चलते हैं कि सर दो अलग अलग सोर्सेस यूज करें तो वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कोहेरेंट की दो कंडीशन, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो उनके बीच में फ्रीक्वेंसी सेम कर सकते हो आप, फेज कांस्टेंट नहीं कर सकते। समझना व्हाट डू यू मीन बाय फेज, कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है समझना। मैंने अगर एग्जाम में ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है व्हाई टू इंडिविजुअल सोर्सेस कैन नॉट बिहेव एज कोहेरेंट, दो अलग अलग सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज में वेव एमिट क्यों नहीं कर सकते, मतलब वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो समझना, जो लाइट एमिट करता है कोई भी बल्ब है ना, मान लो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, वो कैसे एमिट करता है, आप बैटरी लगाते हो, बैटरी के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, आपने पोटेंशियल लगाया तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दो अलग अलग सोर्सेस क्या करते हैं, बैटरी की एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेके दे जंप फ्रॉम लोअर एक्साइटेड स्टेट टू हायर, ये होता है। आप एनर्जी दोगे, बैटरी की एनर्जी लेंगे एटम्स, और एटम्स एनर्जी लेके हायर स्टेट में चले जाएंगे। अब हर या एक्साइटेड स्टेट में हर इलेक्ट्रॉन की लाइफ फिक्स है, वी कॉल इट मीन लाइफ टाइम, जो ऊपर गया कुछ देर बाद नीचे भी आना है। तो आपने बैटरी दी, सॉरी बैटरी लगाई किसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस, बल्ब के एटम्स ने बैटरी की एनर्जी ली और एटम्स ने एनर्जी लेके अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट पे भेज दिया, S1 सोर्स ने भी भेज दिया, S2 सोर्स ने भेज दिया। अब कुछ टाइम बाद सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आते हैं, अगर एनर्जी लेके ऊपर गए थे तो वापस नीचे आएंगे, तो दे रिलीज, दे एमिट एनर्जी। तो वो जो एनर्जी एमिट करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस इज हाउ योर बल्ब वर्क, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी जब रिलीज करता है दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये दो सोर्स कब कांस्टेंट फेज या इनकी लाइट सेम फेज में कांस्टेंट फेज में कब आएगी, समझना। अगर एक सोर्स ये रहा, इसके भी 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, अज्यूम कर रहा हूं इसके भी 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, अब सेम टाइम पे एक साथ इसके भी 100 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इसके भी 100 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 100 इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस रिटर्न हो रहे हैं, तब सेम अमाउंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तब जो लाइट निकलती है दैट इज व्हाट वी कॉल कांस्टेंट फेज। तो समझना बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, मतलब ये आपके हाथ में नहीं है कि सर इसकी भी 100 नीचे आए, इसकी भी 100 नहीं, इसके 100 आएंगे तो उसके 200 आ रहे होंगे, ये रैंडम प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं वो रैंडम प्रोसेस होता है, आपके हाथ में नहीं है कि इसके भी 100 ऊपर भेज दी, इसके भी 100 भेज दी, वो पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, सर एमिशन ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करता है ऊपर जाने के बाद नीचे लाइट एमिट करता है, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ एटम, वो एटम्स की प्रॉपर्टी है कि एटम्स बैटरी की एनर्जी लेके अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज रहे हैं, वो एटम्स की प्रॉपर्टी, मैटर की नहीं है। और प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप एटम को जाके बोलो कि भाई तू भी अपने 100 इलेक्ट्रॉन नीचे एक साथ जम करवा और मैं भी 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर से नीचे जम कराऊं, वो आपके हाथ में नहीं है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स एंड नॉट द मैटर, और एटम से इलेक्ट्रॉन को ऊपर देना रैंडम प्रोसेस है, आपके हाथ में नहीं है। तो आप कैलकुलेटिव मैनर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ जंप नहीं करवा सकते। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में आता है तो आपको दो स्टेटमेंट लिखने, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझना बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, फंडामेंटल डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल आते बेटा है ना, तो न्यूमेरिकल का बेस क्लियर का है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे। मैंने न्यूमेरिकल का बेस क्या है, देखो क्या होगा, दो वेव आएगी, या तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ये हो सकता है। दो वेव, दो सोर्स से दो वेव आएगी, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे दोनों सोर्स कोहेरेंट है। अब दो सोर्स से दो वेव आ रही है, मान लीजिए यहां से भी वेव गई, यहां से भी एक वेव गई, ये दोनों वेव वहां जाकर दोनों वेव या तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अगर वेव ऐड होती है उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव किसी पॉइंट पर आके अगर एडिशन होता है उनको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए आपको थोड़ा फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि पूरा चैप्टर जिस स्टेटमेंट पे बेस्ड है वो ये है, द फेज डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। अगर दो वेव जिस पाथ से चल के आ रही है, दिख रहा है दो वेव आ रही है, एक वेव S1 से गई P पर, एक गई S2 से P, तो दो वेव जिस पाथ पर ट्रेवल करके आती है, अगर वो पाथ में डिफरेंस है, मतलब पाथ डिफरेंस मतलब एक पाथ छोटा है एक पाथ बड़ा है, अज्यूम कर लो ये 6 मीटर है, अज्यूम कर रहा हूं ये 8 मीटर है, तो क्या पाथ सेम है? नहीं,
क्या डिफरेंस है? हाँ है, कितना? 8 - 6 2 मीटर। तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मतलब पाथ डिफरेंस सिंपली क्या होगा, जिस सोर्स से वेव जिस पॉइंट पे आके मिल रही है वो वाला पाथ, दूसरे वाले सोर्स से वेव उसी पॉइंट पे पहुंच रही, वो वाला पाथ, S1P, इन दोनों को आप सेपरेट करते हो तो आपको मिलता है पाथ डिफरेंस। एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से गई, दोनों का पाथ अलग अलग है। अगर पाथ अलग अलग होता है तो आता है पाथ डिफरेंस, दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू पाथ। और ध्यान रखना, आगे जाके बुक वाला क्या करेगा बेटा, डिराइव करता है, वो अज्यूम करके चलेगा कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं बाय चांस, तो समझना अगर इस चीज को मैं हाइड कर लूं तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ लगभग सेम है, वैसे है नहीं, अजम्पशन है। ये पाथ और ये पाथ सेम है, मतलब इस वाली वेव को ये एक्स्ट्रा चलना है, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अगर यहां से चलना होता तो यहां से लेकर यहां तक और S1 से P तक ये दोनों पाथ सेम होते, तो S2P में क्या एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा चलना है। इतना एक्स्ट्रा चलने के बाद दोनों को सेम चलना है। तो पाथ डिफरेंस हम डायग्राम में क्या शो करेंगे, ये पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ में ये वाला पाथ बड़ा है, कितना बड़ा है सर, इतना बड़ा है, इतना एक्स्ट्रा चलना है, तो पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की वजह से आता है फेज डिफरेंस, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पाथ डिफरेंस आपका, देखो किसी भी 11th के टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, ये 11th का फंडा उठा रहा हूं, समझ में आता है, बहुत सी बात है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, दो वेव के बीच में पाथ को अगर सेपरेट करते हो तो दैट इज इक्वल टू अगर लैम्डा, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस बनता है 2 पाई। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई। अब आपको दिमाग में स्टोर करना है, लैम्डा, अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस आ रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। आधा कर दो इसका, यहां से आधा कर दो, तो आधा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो फेज कितना चेंज हुआ है, पाई। ये दोनों चीज दिमाग में स्टोर रखना, बहुत काम आएगी। अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिलती है, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस, मतलब इस पाथ को सेपरेट करोगे, अगर ये डिफरेंस लैम्डा के बराबर आता है, मतलब दोनों के अंदर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई, बराबर। और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। अब 2 पाई और पाई का मतलब क्या है वो भी समझना। हम ऐसे समझेंगे, मान लो मैं जो वेव है बेटा, उस वेव को, मान लो उस वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, है ना। वेक्टर तो आप जानते हो बेटा, एक सिंपल लाइन वेक्टर, एरो से एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर, है ना। तो मेरे लिए जो दो वेव मिल रही है, एक W1 है, समझना, मान लीजिए माय फिंगर, दिस इज W1, और दूसरी वेव W2 है, दोनों को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0, देखो सेम फेज में आ गए, दोनों के बीच में एंगल, फेज डिफरेंस एंगल, ये W1 ये W2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब उनके बीच में एंगल 0। अब आप 2 पाई कर दोगे, 2 पाई करने का मतलब होता है इसको आप पूरा एक 360 डिग्री घुमा दो तो भी सेम फेज में आ गए। तो जब जब दो वेक्टर सेम फेज में आते हैं, जब जब दो वेक्टर सेम फेज में सेम डायरेक्शन में आते हैं, उनको ऐड करना है, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये W1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करा वेव, जो किसी S1 सोर्स से वेव आ रही है, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करा W1, दूसरे को रिप्रेजेंट करा W2, उनके बीच में फेज डिफरेंस, मतलब उनके बीच का एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन आ रहा है, मतलब ऐड कर दो। 2 पाई करते हो, पूरा घुमा लो 360 डिग्री, वापस सेम डायरेक्शन में आ गए, ऐड करो। 4 पाई घुमाते हो, 4 पाई मतलब 2 चक्कर, 1 2, 2 चक्कर के बाद वापस W1 W2 सेम फेज में आ गया, मतलब ऐड करना है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, जब जब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये बनेगा फेज डिफरेंस, तो आपको वेव को ऐड करना है, यू कॉल इट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? नहीं आया, वापस देखो, मान लीजिए दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस है पाई, कितना का है, पाई। पाई मतलब मान लीजिए मेरी W1 वेव ये रही, तो पाई मतलब 180, तो W2 क्या हो जाएगी, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन। दो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है, तो दे विल कैंसिल आउट, सेपरेट करोगे आप। क्या करोगे आप, सेपरेट करोगे। अगर 3 पाई है, समझना ये एंगल होता है पाई, प्लस पूरा एक चक्कर काट दो 2 पाई। देखो बेटा, पहले तो करो पाई, इसको 2 पाई और घुमा दो, तो 2 पाई और घुमा दिया मैंने, तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, तब भी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई पे वेव हमेशा दो वेव का आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन आएंगे सेपरेट करोगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे ऐड करोगे, बस ये ध्यान रखना है। जब ऐड करते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब्ट्रैक्ट करते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिमाग में एक चीज स्टोर कर लेना,
दो वेव किसी पॉइंट पे आके मिलती है दो सोर्सेस से, तो दोनों का पाथ अलग अलग है, तो पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस के बाद अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस बनेगा 2 पाई। क्या बनेगा? 2 पाई। तो जब जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई आएगा तो उनको ऐड करना है, और अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई आएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये बेस, इस चैप्टर का बेस है। आगे बढ़ेंगे बेटा, समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो क्या होता है, जिसको ये चार्ट पता है उसके लिए टास्क इस चैप्टर में बहुत इजी है। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं, देखो हमने क्या पढ़ा था, जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव किसी पॉइंट पर आके मिलती है तो आपको स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। मतलब अगर सेंटर से मैं देखूं तो समझना, अगर सेंटर से देखूं तो सेंटर पे हमेशा क्या मिलता है आपको? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट पे क्या मिलेगा? के बाद क्या मिलेगा? अगला ब्राइट, उसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट, है ना, ऑल्टरनेट डार्क। सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो ब्राइट कितने तरह के होते हैं? सेंटर पे मिलता है, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। दिख रहा है बेटा? ये सेंटर पे मिलता है, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट। तो हम लोग जो मैंने आपको बताया अभी, फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब वेव ऐड होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलोगे, वेव ऐड होगी तो आपको मिलेगा ब्राइट। क्या मिलेगा आपको? ब्राइट। तो ब्राइट मिलेगा। समझना बच्चों, ब्राइट की कंडीशन क्या होती है हमें पता है। ब्राइट के लिए अभी हमने देखा कब कब वेव ऐड करना है, जब एंगल, फेज डिफरेंस कितना बन रहा हो? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इन पर वेव ऐड होती है। और कब कब वेव सब्ट्रैक्ट होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है? जब वेव सब्ट्रैक्ट होगी। कब कब सब्ट्रैक्ट होगी वो भी ध्यान रखो। कहां से स्टार्ट करोगे सर? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। इन सब फेज डिफरेंस में वेव दो किसी पॉइंट पर दो वेव आके मिल रही है, उनको आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। पहले दिमाग में स्टोर रखो। अब मैंने आपसे पूछा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, देखो मैं कितने क्वेश्चन निकालूंगा ऐसे। थर्ड ब्राइट अगर बन रहा है, थर्ड ब्राइट क्या बन रहा है मतलब यहाँ पे, या सेकंड ब्राइट बन रहा है, यहाँ पे सेकंड ब्राइट बन रहा है, तो ये पूछूंगा जब दो वेव, एक S1 से आएगी और एक S2 से आएगी, एक वेव आएगी S1 से, एक वेव आएगी चल के S2 से, तो बताओ उन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है, बिल्कुल पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो थर्ड ब्राइट के लिए आप ध्यान रखोगे, थर्ड ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा? 6 पाई। क्लियर है? बस ये आपको दिमाग में स्टोर रखना है, बाकी सारी चीज अपने आप आएगी। कैसे? इनका डेरिवेशन कोर्स में नहीं, ध्यान रखना। एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। चलिए पहले समझते हैं हमको फेज डिफरेंस। अगर मेरे को फेज डिफरेंस दे रखा है, मैं पूछूं पाथ डिफरेंस क्या होगा तो क्या करना होता है? अगर बच्चों फेज डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस पूछा है आपसे, तो आप पाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा बाय 2 से। और पाथ डिफरेंस दे रखा है मतलब लैम्डा की टर्म में, और फेज डिफरेंस पूछा है, तो जहां जहां लैम्डा आ रहा है उसको लिख दो आप 2 पाई। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या दे रखा है? फेज डिफरेंस। मेरे से पूछा है पाथ डिफरेंस, फेज को पाथ में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां पाई आ रहा है वहां लैम्डा बाय 2 रख दो। फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस भी 0, यहां पे रखो लैम्डा बाय 2। अगर यहाँ पे पाई की जगह लैम्डा बाय 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? लैम्डा। पाई की जगह रखो लैम्डा बाय 2, पाई की जगह रखो लैम्डा बाय 2, 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। 6 पाई की जगह रखो लैम्डा बाय 2, 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसी तरह जब वेव सब्ट्रैक्ट होगी तो ये फेज डिफरेंस रहेगा। अब फेज डिफरेंस से आपको निकालना है पाथ डिफरेंस। कैसे निकालोगे? जहां जहां पाई आ रहा है लैम्डा बाय 2 रख दो। जैसे यहाँ पाई आ रहा है तो ये हो गया लैम्डा बाय 2, यहाँ पाई आ रहा है 3 पाई की जगह रख दो लैम्डा बाय 2, 5 पाई की जगह रख दो लैम्डा बाय 2, 7 पाई की जगह रख दो लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ फोर्थ डार्क जब बनेगा, जहां पे फोर्थ डार्क बनेगा, मान लो यहाँ पे बन रहा है फोर्थ डार्क, तो फोर्थ डार्क में ये पाथ और ये पाथ को अगर आप सेपरेट करते हो तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे फोर्थ डार्क में पाथ डिफरेंस आएगा 7 लैम्डा बाय 2। तो फेज डिफरेंस याद रखो, पाथ डिफरेंस पाई को लैम्डा बाय 2 रिप्लेस करके निकालो। फिर मैंने पूछा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है? कौन सा डार्क कौन सा ब्राइट किस एंगल पे हो, यहां से मेजर करते हैं। ये थीटा एन दिख रहा है आपका? थीटा एन मतलब किस एंगल पे, मतलब यहां से फर्स्ट डार्क किस एंगल पे, सेकंड डार्क किस एंगल पे, थर्ड डार्क किस एंगल पे, ये एंगल निकालना है, एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन जब भी निकालनी हो, अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है उसको d से डिवाइड कर दो। d इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अगर आपको एंगुलर पोजीशन पूछी तो सिंपल, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं बच्चों, फिर बोल रहा हूं, सीधा सीधा याद रखो, ये पाथ डिफरेंस आपके पास है। मैंने पूछा बताओ
मैंने बोला बताओ फर्स्ट बाइट किस एंगल पे बन रही है, मैंने आपसे पूछा जो फर्स्ट बाइट बन रही है बताओ ये फर्स्ट बाइट यहां से किस एंगल पे बन रही है, ये एंगल पूछा है आपसे, ये वाला। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाय डी, 0 डिवाइडेड बाय डी 0, इसको भी डी से डिवाइड कर दो, इसको भी डी से डिवाइड कर दो, इसको भी डी से डिवाइड कर दो। क्लियर? यहां पर भी वही काम करना है, पार्ट डिफरेंस दे रखा है, अगर डी से डिवाइड करोगे तो आपके एंगल आ जाएगा, मतलब फोर्थ डार्क किस एंगल में बनेगा, तो आप क्या करोगे, लैम्डा बाय 2d, 3 लैम्डा बाय 2d, 5 लैम्डा बाय 2d, 7 लैम्डा बाय 2d, ये आपका आ गया एंगुलर पोजीशन। कौन सा, यहां से देखना, अगर इस सेंटर से देखते हो तो किस किस एंगल पे आपको क्या क्या मिल रहा है, एक होती लीनियर पोजीशन, अगर यहां से देखते हो बेटा तो आपको एंगल बताना है, और यहां से देखते हो, इस सेंटर से देखते हो तो आपको इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन। इस सेंटर से स्क्रीन पे कहां मिलेगा, मैंने पूछा फर्स्ट बाइट कहां मिलेगा, तो फर्स्ट बाइट इसको बोलते हैं फर्स्ट बाइट की लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन कैसे निकालेंगे, बाइट के लिए देखना, अगर आपको लीनियर पोजीशन निकालनी तो वही पार्ट डिफरेंस उसको डी बाई डी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, डी बाई डी, मतलब ये 0 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी, मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे चल रहा है लैम्डा मल्टीप्लाई डी बाई डी, यहाँ चल रहा है 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी, यहाँ चल रहा है 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी। इसी तरह यहाँ निकालना है तो लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी, पाथ डिफरेंस, इस पाथ डिफरेंस को डी बाई डी से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो डी बाई डी, 5 लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो डी बाई डी। इस चार्ट को याद करने का मतलब ये बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्ट पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर, तो थर्ड डार्क की पोजीशन जाओ, थर्ड डार्क की पोजीशन ये रही लीनियर पोजीशन, थर्ड डार्क एंगुलर पोजीशन यहां से डिफाइन करेंगे। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट कैसे बनाया वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, सारा गेम इसी का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, जब एक वेव यहां से आती है, एक वेव S2, एक वेव S1 स्लिट से आ रही है, एक S2 से आ रही है, यहां से जो लाइट की इंटेंसिटी I1 मान ली, S2 से जो इंटेंसिटी I2 मान ली, तो ये दोनों इंटेंसिटी, दो वेव जब मिलेगी तो आपको यू विल गेट सम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। जब दो वेव के लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे मिलेगी तो यू विल गेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब समझना, तो बेटा ये डेरिवेशन आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर इसका डेरिवेशन आता है, गो थ्रू द डेरिवेशन। अगर यहां से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इंटरफेरेंस से तो ये बनता है, ध्यान रखना है ना। तो अगर आपसे पूछो स्क्रीन पर अगर दो जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी मालूम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन क्या होगी, दिस इज द फॉर्मूला, जहां पे फेज फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस उन दोनों के वेव के बीच का। अब इंटरफेरेंस पैटर्न अगर वो बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट दोनों की इंटेंसिटी, ध्यान रखना इंटरफेरेंस पैटर्न अगर बोलता है तो आपको अज्यूम करना है दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर I1 को भी आपको I रखना है, I2 को भी I रखना है, तो I प्लस I इंटू I स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2I cos फाई। आप चाहो तो 2I कॉमन ले लेना, 2I कॉमन ले लो, 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से बनता है 2 cos स्क्वायर 5/2। तो अगर इंटेंसिटी सेम है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके। मैं तो क्या कह रहा हूं डियर, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बोल दिया उसने कि इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, मतलब इंटेंसिटी सेम ही होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, बराबर। अब देखो बेटा, तो इंटेंसिटी सेम है। अब स्क्रीन पे जाने के बाद दो वेव जब स्क्रीन पे जाएगी या तो ऐड होगी, आइदर द टू वेव्स विल अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, उसके लिए जो दो वेव जाएगी, कंस्ट्रक्टिव की जो दो वेव जाएगी पार्ट डिफरेंस आएगा, पार्ट डिफरेंस के जो फेज डिफरेंस आएगा, कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या होता था, 0, 2 पाई 4 पाई, याद रखो। अब इस फेज डिफरेंस की जगह आप 0 रख दो, मान लो 0 रखते हैं तो cos 0 1, क्या बचेगा 4 पाई। आप कोई सा भी एंगल रख दो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इनमें से कोई सा भी एंगल रख दो, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो आपका IR क्या बनेगा 4I। मतलब समझो वो क्या बोल रहा है, अगर यहां से वेवफॉर्म आई है, यहां से वेवफॉर्म आई है, तो दोनों ऐड होके ट्वाइस नहीं होगी, दो ऐड होके ट्वाइस नहीं हो रही है, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो रही है, समझे। दो वेव की इंटेंसिटी इधर भी आई इधर भी आई, तो ऐड जब वो ऐड होती है तो 2I नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है 4 टाइम्स।
आपको स्क्रीन पे 4 टाइम्स ब्राइट मिलेगा एज कंपेयर टू सिंगल स्लिट, इंटेंसिटी फ्रॉम सिंगल स्लिट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी हमने देखा कंडीशन पाई, डिस्ट्रक्टिव मतलब सब्ट्रैक्ट होना, सब्ट्रैक्ट कब होता है जब पाई, 3 पाई 5 पाई, तो कोई सा भी एंगल रखोगे यहाँ पे, मान लो पाई रखा तो पाई बाई 2 cos 90 जीरो, तो इंटेंसिटी क्या होगी जीरो, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर दो वेव की इंटेंसिटी ऐड करोगे तो आपको स्क्रीन पर ऐड होगी तब आपको 4 टाइम्स मिलेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो यू विल गेट नथिंग। इसलिए बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न में कि ब्राइट इज कंप्लीटली ब्राइट एंड डार्क इज कंप्लीटली डार्क। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हम जो एक्सप्रेशन यूज करने वाले वो ये वाला है, राइट। नाउ समझना, एक बोर्ड का क्वेश्चन है, अगर मैं एक स्लिट को क्लोज कर दूं, इंटरफेरेंस पैटर्न समझो, उसने बोला इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब हमको पता है अगर यहां इस स्लिट से इंटेंसिटी आई, इस स्लिट से इंटेंसिटी कितनी आ रही है आई, दोनों ऐड होगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ऐड होकर क्या बनाती है 4 टाइम्स आई, हमको मालूम है। सर अगर आई और आई मिलेगी स्क्रीन पर तो 2i नहीं बनता है, 4 टाइम्स आई बनता है। अब वो बोल रहा है बताओ उस जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पॉइंट पर उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हाउ इट चेंजेस। अगर मैं एक खिड़की बंद कर दूं, एक स्लिट को आप क्या कर रहे हो क्लोज कर दो, उसको बंद कर दो, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस होने के लिए नीड एटलीस्ट 2 वेव्स, 2 वेव चाहिए ना इंटरफेरेंस होने के लिए, वो ऐड होती है पैटर्न में तो 4 टाइम्स बनती है। अगर आपने खिड़की बंद कर दी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो जो आपकी S1 की इंटेंसिटी है वो सीधा सीधा पहुंच जाएगी। अरे टॉर्च में अगर मेरी इंटेंसिटी टॉर्च की अगर मान लीजिए 5 यूनिट है तो 5 का 5 पहुंच जाएगा। हाँ इधर भी 5 होता है, इधर भी 5 होता तो वहां पे 4 टाइम्स 20 हो जाता वहां पे। लेकिन अगर एक खिड़की बंद कर दी तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, जितना यहाँ पे उतना वहां पहुंच जाएगा, तो यहाँ आई था वहां के वहां पे आई पहुंच जाएगा। तो इफ मतलब वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, समझना, इफ स्लिट इज क्लोज, अगर स्लिट क्लोज हो जाएगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी आई, जितना है उतना पहुंच जाएगा। मतलब क्या फर्क पड़ा, पहले 4 आई था अब आई हो गया, पहले कितना था बच्चों आई और आई ऐड होकर 4 आई बना रहा था, आपने एक बंद करा आई का आई पहुंच गया तो 4 आई से आई हो गया। मतलब जो आपकी इंटेंसिटी, ये आपका एग्जाम में आंसर, इंटेंसिटी रिड्यूसेस बाय 4 टाइम्स, ये ध्यान रखना होगा। आई आई 4 आई हो रहा है, अगर इंटरफेरेंस नहीं कराओगे तो आई का आई पहुंच जाएगा, राइट। फिर अगला क्वेश्चन समझना बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये अपना हो गया। अब देखो बेटा हम लोग क्या करने वाले, आपको क्वेश्चन दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का, ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन का पार्ट है, इसको हम लोग अगले में देखेंगे ना। गलती से वहां चला गया, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ लो क्वेश्चन क्या है बेटा। चलिए क्वेश्चन क्या है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो पहले तो आपको चीज समझनी पड़ेगी, उसमें बोला इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब इंटेंसिटी सेम है, वो बोल रहा है पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। देखो मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको पाथ डिफरेंस दे रखा हो उससे फेज निकालना हो तो पाथ डिफरेंस हमेशा चलेगा लैम्डा के टर्म में, उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो लिख दो आप 2 पाई। और अगर उल्टा करना हो, फेज डिफरेंस दे रखा हो उससे पाथ डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस चलता है पाई के टर्म में और पाथ डिफरेंस चलता है लैम्डा के टर्म में, तो पाई को रिप्लेस करोगे आप लैम्डा बाय 2। क्वेश्चन पढ़ते, इंटरफेरेंस पैटर्न दे रखा है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू व्हाट I, ये हमको दे रखा है। क्या बोल रहा है सर, इंटेंसिटी K है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, मतलब यहां पर इस डायग्राम के अंदर समझना, देखो बच्चों क्या है,
अगर पाथ डिफरेंस मतलब यहां से जो वेव आ रही है यहां से जो वेव आ रही है पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो बोल रहा है अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो के है, बराबर। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई, बहुत अच्छी बात है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इंटेंसिटी सेम हो, which is equal to what, IR is equal to 4i cos square, what is phi, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब फाई रखोगे, समझ लो बेटा, जब फाई रखोगे 2 पाई तो इंटेंसिटी कितनी है के, तो यहां पर भी इंटेंसिटी हो जाएगी के, ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई -1 होता है ना, cos स्क्वायर पाई इज -1, -1 का होल स्क्वायर इज +1, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई 4i, समझ में आया। तो उसने क्या बोला, समझना, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको कि ये आपका पैटर्न, वो बोल रहा है इंटेंसिटी कितनी के, इंटेंसिटी कितनी के, जब दो वेव सेम फेज में आती है तो ऐड होती है, रिजल्ट इंटेंसिटी के दे रखी है तो आई, यहाँ आई तो ये होता है ना इंडिविजुअल सेम है, तो आई कितना हो जाएगा के बाय 4, हमें ये पता पड़ गया एक स्लिट से कितनी इंटेंसिटी आ रही है के बाय 4, कितनी आ रही है के बाय 4। जो उसने कंडीशन दे रखी थी कि सर इंटेंसिटी के है कब, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस से मैंने निकाला फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाल के उसको एक्सप्रेशन में रखा, एक्सप्रेशन निकाल के बाद मैंने के और आई में रिलेशन निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इंटेंसिटी, अब वो बोल रहा है इंटेंसिटी निकालो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, सॉरी। तो पहले पाथ डिफरेंस को कन्वर्ट करो फेज डिफरेंस में, फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता होता है, जहां भी लैम्डा उसको 2 पाई रख दो, तो लैम्डा को 2 पाई रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, बराबर। अब इंटेंसिटी पूछी तो निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i cos स्क्वायर फाई बाय 2, ये तो आपको पता करना है, 4i cos स्क्वायर फाई, फाई कितना है बेटा, अब फाई फेज डिफरेंस रख दो, कितना है 2 पाई बाय 3 अपॉन 2 भी तो चल रहा है 5 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर, क्या आपको एक स्लिट से कितनी इंटेंसिटी आ रही मालूम है क्या, हाँ वो हमने निकाल ली, एक स्लिट से कितनी आ रही के बाय 4, तो एक स्लिट की इंटेंसिटी इस बटा दें, अब हमको पता है नो, एक स्लिट से इंटेंसिटी कितनी है सर, वो है के बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज 60, तो कॉस 60 इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी के बाय 4। मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा था, पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी के थी, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 कर दूंगा तो इंटेंसिटी मेरी हो जाएगी के बाय 4, राइट, आता होगा समझ लो। एंड फाइनली छोटा सा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमको पता है इंटेंसिटी आई क्या है, जो यहां से लाइट पास होती है वो इंटेंसिटी है, भाई किसी पॉइंट पर दो वेव आ रही है तो यहां से जो इंटेंसिटी, इसको आई बोलते हैं, इसको भी आई बोलते हैं, तो इन दोनों की इंटेंसिटी अगर I1 I2 तो उसको आपको इक्वल करना पड़ता है, इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको दोनों इंटेंसिटी को इक्वल करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू मेक इंटेंसिटी फ्रॉम 2 स्लिट्स इक्वल, आप इंटेंसिटी इक्वल कैसे करोगे, ये सोर्स नहीं है, ये तो खाली शीट पे दो वेरी स्मॉल स्लिट्स, ये तो होल है ना जहां से लाइट पास हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये दो होल है, जो स्लिट्स है उनके विड्थ, मतलब जो होल करे ना आपको एक जैसे होल करना है ताकि लाइट भी सेम पास हो तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। तो हाउ टू मेक इक्वल, बाय मेकिंग विड्थ ऑफ स्लिट इक्वल। अगर आप इन दोनों की विड्थ, इसकी विड्थ W1 मान लेते हैं, इसकी विड्थ W2 मान लेते हैं, अगर दोनों की विड्थ एक कर दोगे, अगर होल एक जैसे होंगे तो सेम अमाउंट ऑफ लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। तो I इज प्रोपोर्शनल टू W, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में आ जाता है कभी कभी। इंटेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, EM वेव्स के अंदर डिराइव किया है, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, या I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू व्हाट, अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है तो W1 अपॉन W2 विच इज इक्वल टू व्हाट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी पूछ चुके हैं, है ना, A1 अपॉन A2 इज W1 by W2 का अंडर रूट, दैट्स इट, है ना।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंटरफेरेंस बाकी है, पोजीशन पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगले स्लॉट में अगले सेशन में लेंगे। राइट, थैंक यू।